ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री विशुद्धानंद स्वामी जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित पढ़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 3 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें प्रसंग चल रहा है प्रहलाद आख्यान। सो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। विष्णु विष्णुता को नहीं मारता, ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर विष्णु ने सुदर्शन चक्र अभिमानी देवता को आज्ञा की कि प्रहलाद की सर्व प्रकार रक्षा कर और सामर का शीश काट। सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही किया। राजा को यह चरित्र देखकर विस्मय हुआ। चित्र की मूर्ति के समान शून्य सा हो गया। हुक्म किया, मेरे निकट से इसको दूर करो। सारांश यह है कि ऐसे ही अनेक मारने के उपाय किए पर प्रहलाद का रोम मात्र भी न उखड़ा। पुनः राजा ने प्रहलाद के केस पकड़कर बहुत शासना की, पर प्रहलाद अपनी प्रतीति से न चलायमान हुआ। राजा के हाथ में एक गदा थी, सो प्रहलाद को मारी। वह गदा सहस्रखंड हो गई। गुरु अर्थात शुक्र ने कहा, हे राजन, इतनी शासना तूने की पर कुछ इसको विघ्न न हुआ, जैसे का तैसे ही रहा। इसने आप सहित कोई पूर्ण वस्तु जानी है, सोई इसकी रक्षा करता है। इससे इसकी शासना का त्याग कर। राजा ने कहा, जब लग शत्रु के निश्चय का त्याग न करें तब तक इसके नाश के उद्यम का त्याग न करूँगा, क्योंकि त्रिलोकी का स्वामी मैं हूँ। मुझ आत्मा बिना इसने किसको देखा है। जो विष्णु कहता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तथा स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि सहित सर्व जगत मुझ आत्मा ते हुआ है। मुझ आत्मा से भिन्न कौन अनात्म घट वत विष्णु है, जिसका यह नाम लेता है। अपरोक्ष अपने आत्मा को त्याग कर परोक्ष को जानता है। इससे हे प्रहलाद, माया रूप परोक्ष विष्णु का त्याग कर अपने आत्मा को जान और गुण का उपदेश जो तुझको मिला है सो कह। प्रहलाद ने कहा, जितना गुरु ने उपदेश किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्व रूप अरूप ते परे उरे जनार्दन विष्णु है। यह परमार्थ मैंने जाना है कि सर्व वही, तो चार पदार्थों से क्या प्रयोजन है। हे पिताजी, आप भी निश्चय यही करो कि मैं नहीं हूँ, न तू है, न यह जगत है। एक विष्णु अद्वितीय आत्मा ही है। विष्णु भिन्न भिन्न अविद्या है, तिसको त्याग कर आप सहित सर्व विष्णु है। इस विद्या में लीन हो पंचभूत के शरीर को मिथ्या जान। राजा ने कहा, हे मूर्ख, जब सर्व आत्मा है तो विद्या विद्या शरीर अशरीर त्याग ग्रहण परमार्थ अपरमार्थ विष्णु अविष्णु प्रहलाद हिरण्यकश्यप कहाँ है। इससे राज्य त्रिलोकी का ले आप भिन्न निश्चय का त्याग कर आपको जान। प्रहलाद ने कहा, राज्य लोभ से उस निश्चय को त्यागूं तो लज्जा का काम है, क्योंकि राज्य सहित सर्व संसार अनित्य है और मैंने नित्य को जाना है। हे पिता, स्थावर जड़गम सर्व विष्णु आत्मा है। सम निर्माण चैतन्य अनंत है। यह सर्व तिसी से हुआ है, तिसी में लीन होता है और मध्य में भी वही रूप जल तरंगवत है। जिससे ऐसा जाना है सो भगवद रूप है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तूने मुझसे कभी भी न कहा कि आप सहित सर्व भगवान है। मैत्रेय ने कहा, प्रहलाद रसना से कहता था, इसी से सुख नहीं पाता था, क्योंकि पिता को भिन्न जानना और कहना और सर्व भगवान है, यह संतों का मार्ग नहीं है। हे गुरु, जो कहूँ मैं ही सर्व रूप हूँ तो क्या कहने से आगे न था जो अब कहूँ। जैसे जल जाने की सर्व तरंग आदि मैं ही हूँ, वह तरंग आदि जाने मैं जल हूँ, सो कहना मात्र है, क्योंकि तरंग है नहीं, जल ही है। जैसे यह नाम रूप अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ही है, इससे भिन्न अत्यंत अभाव है। यह बात स्वतः सिद्ध है, कहने से नहीं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तू परमहंस दृष्टि आता है। मैत्रेय ने कहा, दृश्य अदृश्य से अगोचर मुझ चैतन्य रूप का कोई दृष्टा नहीं, तुमको मैं कैसे परमहंस दृष्टि आया। पर कथा कहो। पराशर ने कहा,
प्रहलाद ने कहा, हे पिता, जो कुछ दृश्यमान है सो एक अनंत विष्णु जान, इस निश्चय से वही रूप होगा। राजा यह वचन सुनकर चौकी से उठा, चाहा प्रहलाद को अब ही नाश करूं, जैसे रुद्र को महाप्रलय से संसार के नाश की इच्छा होती है। राक्षसों से कहा, प्रहलाद के हाथ पांव बांध के समुद्र में डालो। यह अभागा माया में लीन है। मैंने इसके नाश में बहुत ढील की थी कि इस चाह को त्यागे, परंतु इसको मृत्यु ने घेरा है। राक्षसों ने वैसा ही किया। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तुझको यह अवस्था प्राप्त होवे तो क्या कहे और क्या करे। मैत्रेय ने कहा, गोविंद के भजन में दुख होए तो मैं उसका नाम भी रचना पर न लाऊं। पराशर ने कहा, हे मूर्ख, चाहे मैं मित्र को पाऊं और चाहे आप भी बीच रखे और दुख से भय माने तो मित्र मिलना कठिन है। जो आपको नाश करता है वही निश्चय मित्र को पाता है। विष्णु प्रहलाद की परीक्षा करते थे कि चल है व अचल है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।